भारत माता की जय। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि बिजली हम लोग कैसे बनाएं, जनरेटर को कैसे बनाएं, बिजली उत्पन्न करने के 10 तरीके कौन से हैं वो आज इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे। हमारे आसपास के जितने भी वस्तु है, चाहे सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, हीरा हो, ये सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। अपने ही गुण वाले छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। तो आइए दोस्तों एटम के बारे में जानते हैं। ये है एटम का मॉडल। तो एटम भी जो है हमारा, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों एटम के सेंटर पे होते हैं, यानी नाभिक पे होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ, यानी एटम के सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी माइनस का साइन होता है। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जो सेंटर से यानी नाभि से बहुत दूर होता है, उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। और जो सेंटर है दोस्तों यानी नाभि, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़कर नहीं रख पाता है। इसलिए जब हम किसी मेटल को, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, आयरन हो, कॉपर हो, इन्हें थोड़ी सी भी एनर्जी देते हैं तो इनके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स, उस एनर्जी को ले करके मेटल के अंदर फ्री होकर घूमते हैं। जब किसी तार को, मेटल से बने हुए तार को बल्ब से जोड़ के रखते हैं और उसे एक बैटरी से जोड़ देते हैं और एक कंप्लीट सर्किट बनाते हैं, तो जो मेटल है दोस्तों, मेटल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस बैटरी से एनर्जी ले करके इस जो सर्किट है ना, ये तार जो है, इस तार के अंदर मूव करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बैटरी के माइनस वाले टर्मिनल से होते हुए बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल की तरफ मूव करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बने हुए तार के अंदर मूव करते हैं, यानी बहने लगते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बहने के कारण तार के अंदर बिजली उत्पन्न हो जाता है, यानी करंट बहने लगता है इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जिसके कारण हमारा बल्ब जलने लगता है। और जो करंट है दोस्तों, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए, तार से होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ बहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बिजली बहता है। तो दोस्तों जब भी कहीं आप लिखा हुआ देखें कि वेरी हाई वोल्टेज, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे मौजूद उस तार से बहुत ही अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस होते हैं, बहुत ही डेंजरस। हम जितना अधिक वोल्टेज देते हैं, यानी जितना अधिक एनर्जी देते हैं इन मेटल से बने हुए तार से, उतना ही अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स बहने लगता है, उतना ही ज़्यादा करंट हमारा क्या होता है, फ्लो करने लगता है। तो दोस्तों अब आप समझ चुके हैं कि किसी भी तार के अंदर बिजली कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बिजली किसी तार में फ्लो करती है। आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ये जो पतले पतले लाइंस देख रहे हैं ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कारण दोस्तों मैग्नेट अपने तरफ दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या अपने पास से किसी दूसरे मैग्नेट को दूर भगा देता है, इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के कारण। जब किसी तार से करंट फ्लो करता है यानी बिजली बहता है, तो दोस्तों उस तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। एक सीधी तार से बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक होता है। तो एक तार से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम उस तार को कॉइलिंग करते हैं, यानी गोल गोल लूप बनाते हैं उस तार का। उसके बाद उस तार से हम लोग करंट पास करते हैं, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, जैसा कि आप फिगर्स में देख सकते हैं। हर एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं।
अगर हम ये जो वायर से बने हुए लूप है, गोल गोल लूप है, इसे लोहे से बने हुए किसी नेल या किसी वोल्ट या स्क्रू के चारों तरफ लपेटते हैं, उसके बाद इस वायर से करंट पास करते हैं, तो एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है इस स्क्रू के चारों तरफ, जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो दोस्तों आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना सीखें। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग हम पंखे में करते हैं, मोटर में करते हैं, जनरेटर में करते हैं। आइए दोस्तों अब हम अपने अगले सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि जब किसी बल्ब को तार से जोड़ के रखा जाता है और उस तार के पास मैग्नेट को तेज़ी से लाया जाता है और फिर उसे हटाया जाता है, जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तार से टकराती हैं, यानी तार को कट करते हुए जाती हैं और फिर वापस आती हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तार में, उन्हें एनर्जी मिलता है। इस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन्स तार में फ्लो करने लगते हैं, जिसके कारण तार में इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाता है, यानी बिजली डेवलप हो जाता है, और जिसके कारण बल्ब जल जाता है। अगर दोस्तों हमें और अधिक स्ट्रॉन्ग बिजली चाहिए तो दोस्तों हम क्या करते हैं, तार में दोस्तों कॉइलिंग करते हैं, यानी तार का लूप बना देते हैं। उसके बाद जब हम मैग्नेटिक फील्ड को इसके पास लाते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगता है, जिस कारण बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है और बल्ब का ग्लो बढ़ जाता है। अगर दोस्तों हम मैग्नेट को सिर्फ तार के पास ला के रखते हैं, यानी मैग्नेट को सिर्फ तार के पास ला के रख दिए और मैग्नेटिक फील्ड तार से कट नहीं कर रही है, एक पोजीशन पे रुकी हुई है, एक पॉइंट पर टच करके रुकी हुई है, तो दोस्तों बल्ब नहीं जलता, क्योंकि बल्ब को जलने के लिए मैग्नेट का मूव करना ज़रूरी है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो तार के साथ कंटिन्यूसली कट करते रहने चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स तार में फ़्लो करते हैं। आइए दोस्तों अब हम अपने अगले एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि जब हम दो मैग्नेट के बीच में एक तार से जुड़ा हुआ बल्ब को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जब हम घुमाते हैं, जब तार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करने लगती है, तो हम देखते हैं कि तार के अंदर बिजली पैदा हो गई है, यानी करंट फ्लो कर रहा है, जिसके कारण बल्ब जल जाता है। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग जनरेटर बनाने में करते हैं, यानी बिजली बनाने वाला, यानी बिजली उत्पन्न करने वाला मशीन के रूप में। तो आइए दोस्तों हम लोग जनरेटर को देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग जनरेटर देखते हैं कि जनरेटर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों लोहे के दो टुकड़े लेते हैं दोस्तों, और उसे तार से लपेट देते हैं और उस तार में करंट को फ्लो करते हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम एक गोल सा शेफ्ट लेते हैं जिस पर बहुत सारे तार लपेटे हुए होते हैं। इस शेफ्ट को इन दोनों आयरन के टुकड़े के बीच में, जो कि मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं, इनके बीच में हम लोग रखते हैं, जो कि फील्ड लाइंस को ये तार कंटिन्यूसली काटते रहते हैं जब हम इस शेफ्ट को गोल गोल घुमाते हैं। यानी जब भी हम इस शेफ्ट को गोल गोल घुमाते हैं, जो भी तार है दोस्तों वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंटिन्यूसली काटते रहते हैं, जिसके कारण तार में बिजली उत्पन्न हो जाता है, और इसे हम लोग ट्रांसमिशन के थ्रू, यानी मेन लाइन के थ्रू हम लोग बाहर की तरफ सप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों जितने भी पावर प्लांट है दोस्तों, जितने भी पावर प्लांट है, उन सभी पावर प्लांट में इस जनरेटर के जो शेफ्ट है, इसी को हम लोग बस गोल गोल घुमाते हैं। इसी को बस हमें गोल गोल घुमाना होता है और हमें कंटिन्यूसली बिजली मिलती रहती है। जो जनरेटर होते हैं दोस्तों वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े डैम में बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम लोग जनरेटर कहाँ कहाँ यूज़ करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला है वाटर डैम। वाटर डैम में दोस्तों जो शेफ्ट है उसको हम लोग पानी की मदद से गोल गोल घुमाते हैं, जिससे शेफ्ट घूमता है और हमारा जनरेटर की मदद से करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अगला है दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें दोस्तों जो एनर्जी निकलता है उसकी मदद से हम लोग स्टीम बनाते हैं, और जो स्टीम होता है वो शेफ्ट को गोल गोल घुमाता है और जनरेटर की मदद से हमें बिजली मिल जाती है। अगला है दोस्तों पवन चक्की, यानी इसमें जो ब्लेड्स है दोस्तों वो हवा की मदद से गोल गोल घूमता है और वो शेफ्ट को गोल गोल घुमाता है, जिसके मदद से जनरेटर बिजली उत्पन्न करती है
अगला है दोस्तों कोयले से चलने वाला पावर प्लांट। इसमें कोयले की मदद से स्टीम बनाते हैं और ये जो स्टीम है वो जो सैफ्ट है उसको घुमाता है गोल गोल, जिससे जनरेटर करंट प्रोड्यूस करती है।